80 बीटी प्रिंसिपल, समझने का असल तरीका। 80 बीडी प्रिंसिपल, जिसे परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं, ये कहता है कि 80% रिजल्ट्स आपके 20% एफर्ट से आते हैं। ये कॉन्सेप्ट इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो परेटो ने डिस्कवर किया था जब उन्होंने देखा कि इटली में 88% वेल्थ सिर्फ 2% लोगों के पास थी। रिचर्ड कोच ने इस प्रिंसिपल को और एक्सटेंड किया और बताया कि ये सिर्फ वेल्थ तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हर फील्ड में यूज हो सकता है। बिजनेस, पर्सनल प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप्स और जिंदगी के हर एस्पेक्ट में। बुक के मेन आइडियाज और थीम्स। एक, इनपुट्स और आउटपुट्स का इम्बैलेंस। सब एफर्ट्स इक्वल रिजल्ट्स नहीं देते। सिर्फ छोटा सा पार्ट 20% आपके ज्यादा 86% रिजल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बिजनेस में 20% प्रोडक्ट्स ही 80% प्रॉफिट्स देते हैं। वर्क में 20% काम आपके 80% रिजल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दो, अससाई अससाई रूल हर जगह काम करता है। यह प्रिंसिपल लाइफ के हर एरिया में एप्लीकेबल है। वर्क 20% काम आपका 80% प्रोडक्टिविटी देता है। रिलेशनशिप्स 20% लोग आपके 80% हैप्पीनेस का रीजन बनते हैं। लर्निंग, किसी भी सब्जेक्ट के क्रिटिकल 20% कॉन्सेप्ट समझने से आप 80% अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। तीसरा, फोकस की इंपॉर्टेंस। जो 20% चीजें सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल है, उन पे एनर्जी लगाओ और बाकी 80% जो लेस इंपॉर्टेंट है, उन्हें मिनिमाइज या एलिमिनेट करो। चौथा, लेवरेज और मल्टीप्लिकेशन। आपके स्ट्रेंथ्स पर ध्यान दो। एवरेज बनने की जगह अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज में एक्सेलेंस अचीव करो। आसपास प्रिंसिपल अप्लाई करने के तरीके। एक, वर्क और प्रोडक्टिविटी में हाई वैल्यू टास्क्स पे फोकस करो। अपने डेली टास्क्स एनालाइज करो और आइडेंटिफाई करो कौन से काम मैक्सिमम इंपैक्ट देते हैं। लो वैल्यू टास्क्स डेलीगेट करो। जो काम ज्यादा रिजल्ट्स नहीं देते, उन्हें आउटसोर्स या ऑटोमेट करो। टाइम मैनेजमेंट, अपना ज्यादा टाइम उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करो जो आपके गोल से अलाइंड है। दूसरा, बिजनेस में प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स। जो 20% प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उन्हीं पे फोकस करो। मार्केटिंग, उन बेजोसी मार्केटिंग चैनल्स पे इन्वेस्ट करो जो असासी रिजल्ट्स देते हैं। परेटो टीम्स, हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज पर इन्वेस्ट करो और उन्हें ग्रो होने दो। तीसरा, पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप्स। जो 20% लोग आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी लाते हैं, उन्हें नूरिश करो। हॉबीज और पैशंस, अन एक्टिविटीज में ज्यादा टाइम स्पेंड करो जो आपको ट्रूली फुलफिल करती है। एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज। 1, बिजनेस सक्सेस। जैसे एप्पल का एग्जाम्पल लो। उनके कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स जैसे आईफोन उनका मेजॉरिटी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सेकेंड, पर्सनल फाइनेंस। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज में भी 20% इन्वेस्टमेंट्स आपके 80% रिटर्न्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। 3, टाइम और गोल्स। अगर आपके गोल्स क्लियर है, तो सिर्फ ऑन 20% टास्क पे काम करो जो आपके प्रोग्रेस को स्पीड अप करते हैं। मिथ्स और मिसकंसेप्शंस। एक, असासासवी रूल एग्जैक्ट नहीं है। ये हमेशा असासविनते भाई 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 शेप 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 भाई 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 शेप 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 भाई 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 दूसरा, आसपास परसेंट को इग्नोर मत करो।
ये प्रिंसिपल ये नहीं कहता कि आप बाकी असाइड टास्क्स को कंप्लीटली छोड़ दो, लेकिन उन पे कम एनर्जी स्पेंड करो। इचिंजू डायनामिक है। ये प्रिंसिपल स्टैटिक नहीं है। आपके क्रिटिकल बीज परसेंट टाइम के साथ बदल सकते हैं। एडवांस इंसाइट्स बाय रिचर्ड कोच। 1. सिंप्लीफाई टू एम्पलीफाई। जिंदगी या बिजनेस में कॉम्प्लेक्सिटी कम करो और अपने फोकस को एम्पलीफाई करो। एग्जाम्पल, अपना वर्क स्पेस डिक्लटर करो और सिर्फ एसेंशियल चीजें रखो। 2. नॉन लीनियर थिंकिंग। छोटी छोटी चीजें अगर सही जगह लगाई जाएं तो बड़े रिजल्ट्स दे सकती हैं। एग्जाम्पल, एक सिंपल चेंज कस्टमर सर्विस में आपकी लॉयल्टी बढ़ा सकता है। तीसरे, एंजॉयमेंट और सक्सेस का बैलेंस। एफर्ट्स सिर्फ एफिशिएंसी के लिए नहीं होने चाहिए, बल्कि हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन के लिए भी होने चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस। 1. क्रिटिकल 20% आइडेंटिफाई करो। अपने डेली एक्टिविटीज का एक लिस्ट बनाओ और उनका इंपैक्ट एनालाइज करो। जो 20% सबसे ज्यादा आउटपुट दे रहा है उस पे फोकस करो। इकिंची ट्रिवियल यूज दिस सेक्शन एलिमिनेट करो। जो काम लो इंपैक्ट वाले हैं उन्हें डेलीगेट, ऑटोमेट या ड्रॉप करने की कोशिश करो। 3. प्रायोरिटाइज गोल्स। आपकी एनर्जी सिर्फ उन्हीं चीजों पर लगनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट करती हैं। 4. ट्रैक प्रोग्रेस। हर मंथ या वीक अपने एफर्ट्स रिव्यू करो और चेक करो कि आपका फोकस सही जगह लग रहा है या नहीं। चैलेंजेस इन अप्लाइंग द प्रिंसिपल। 1. आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। पहली बार 20% आइडेंटिफाई करना थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स करके रिफाइन कर सकते हो। सेकंड, लेटिंग गो का स्ट्रगल। हम उन कामों को छोड़ नहीं पाते जो अर्जेंट लगते हैं पर इंपैक्टफुल नहीं होते। थर्ड, कल्चरल रेजिस्टेंस। वर्क एनवायरनमेंट्स में 20% पे फोकस करना डिफिकल्ट हो सकता है अगर लोग ओल्ड हैबिट्स को नहीं छोड़ते। कंक्लूजन, 80-20 प्रिंसिपल सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, बल्कि एक पावरफुल माइंडसेट है जो जिंदगी और काम दोनों को सिंप्लीफाई और ऑप्टिमाइज करता है। अपने टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज को उन जगहों पर लगाओ जो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल है। रिचर्ड कोच कहते हैं, इफेक्टिवनेस पे फोकस करो, सिर्फ एफिशिएंसी पे नहीं। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह समरी हेल्पफुल लगी और आप और भी ट्रांसफॉर्मेटिव बुक्स एक्सप्लोर करना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। हमारी कम्युनिटी ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ज्वाइन करें और लेटेस्ट बुक समरीज और इनसाइट्स के लिए अपडेटेड रहे। थैंक यू।